समाप्त हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बचा लिया, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बना दिया और जांच परख लिया कि कितने सक्षम है। और आपने देखा होगा कि जिसका नतीजा है कि जिस विभाग को जो राशि चाहिए थी बिना देर किए हुए सम्राट चौधरी ने निर्गत किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जैसे 10,000 वाली देखते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर कैसे होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो लोगों को दिया है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ अभिषेक, आपको भी मालूम होगा, कई बार आपके साथ भी खबर करते हुए मैंने इस बात को, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग नीतीश कुमार। कौन ऐसा है जो नीतीश कुमार को, संजय झा को छोड़ करके, क्योंकि संजय झा भी बाहर से आए हैं, भाजपा से होकर के आए हैं, और संजय झा एक अलग तरह के रणनीतिकार हैं। उनकी रणनीतियां, ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज के इस एपिसोड बाबा की बानी में बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का। आज कुछ खास बातचीत बाबा से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर लोगों में चर्चा है कि सम्राट और तेजस्वी तय करेंगे सरकार का भविष्य और बिहार का भविष्य। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इन सब खास बातचीत के लिए हमारे साथ बाबा हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर 1 तारीख को तमाम विधायकों का यहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाला है विधानसभा में। तारीख तय कर दी गई है और वैसे में 2 दिसंबर को स्पीकर पद का चुनाव होगा विधानसभा में। ऐसे में तमाम खबरें आ रही हैं कि आखिर विपक्ष यानी तेजस्वी यादव चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, मीडिया में आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या बड़ा खेला होगा कुछ क्या। ये सब तमाम सवाल का जवाब हमारे साथ बाबा हैं, बाबा देंगे। आखिर आपको क्या लगता है बाबा, क्या सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य या सरकार का भविष्य बना सकते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है जी, लेकिन संभावनाएं हैं जो सवाल का जवाब खोज रही हैं। जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सवालों की, कई सवाल हैं, सवालों के जवाब खोजने में हम भी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और बॉडी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जो मंत्री पद के शपथ ग्रहण के समय या फिर अब तक जो सरकार का गठन हुआ, मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने, ये सारी चीजें मिल रही हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप देखे होंगे कि धड़ाधड़। कल मैं भी एक कार्यक्रम में शामिल था, हमारे मंदिर सिद्धेश्वरी काली मंदिर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हुए थे, जो पुल का उद्घाटन करना था, जो नाला पर रोड बना है उसका उद्घाटन करने के लिए, उसका देख रेख करने की, समीक्षा करने के लिए आए थे। उस समय उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है उससे बिल्कुल अलग नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार एक तरफ जहां आराम से जो अपना काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से एकदम चुप्पी साधे हुए है। जी। और ऐसे में लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि आखिरकार ये होगा क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में दखल अंदाजी उसकी बढ़ गई है, गृह विभाग जाने के बाद पावर सेंटर वहीं हो गया है, लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमने जितना नीतीश कुमार को देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ने की कोशिश की है, नीतीश कुमार एक अलग प्रकृति के राजनेता है जो पावर अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि उनके साथियों का बदलना अक्सर जारी रहता है। कौन ऐसा है जो नीतीश कुमार को, संजय झा को छोड़ करके, क्योंकि संजय झा भी बाहर से आए हैं, भाजपा से होकर के आए हैं, और संजय झा एक अलग तरह के रणनीतिकार हैं, उनकी रणनीतियां कुछ अलग होती हैं, इसलिए संजय झा पर कोई किसी तरह का कोई इफ बट नहीं होता है। लेकिन बाकी के जितने भी नेता उनके इर्द गिर्द रहे हैं, आप देखिएगा कि उन नेताओं का रोटेशन होते रहता है। तो नीतीश कुमार अपने आप को रिवाइव करते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि उनको राजनीति कैसे करनी है और नीतीश कुमार को बिहार कैसे चलाना है। इसी का नतीजा है कि कई लोगों के सामने जब नीतीश कुमार आते हैं तो आप देखिएगा उनकी भाव भंगिमा कुछ अलग होती है। जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ उस समय भी नीतीश कुमार को आपने देखा होगा बहुत सहज थे। जी। इसके बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारा के बाद शुरू हुआ कि गृह विभाग चला गया। कई लोगों ने तो नीतीश कुमार को समाप्त हो गए हैं ये कहा। नीतीश कुमार को समाप्त तो 2024 से ही लोग कर रहे हैं। जी। आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार 2024 से समाप्त हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को बचा लिया
जी उनको मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बना दिया, जी और वो भी बाहर जाने के बाद लौट करके आए। हम्म, उन्हीं के रचे हुए, यदि आपका कोई दुश्मन हो हम्म, जो आपके लिए चक्रव्यूह रच रहा हो और फिर आप ही के खेमे में आकर के आपको जीत का रास्ता बता दे, हम्म, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं अपनी 12 सीटों से कहीं नरेंद्र मोदी को लोकसभा में समर्थन। प्रधानमंत्री जो है बना करके रखा है। जी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की चाणक्य नीति कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं दर्शाती है कि क्या कुछ हो रहा है और नीतीश कुमार कुछ अलग फैसला ले लेंगे। लेकिन मैं उत्सुकता आपकी समझ रहा हूं। आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, पत्रकारों के बीच बात हो रही है, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कितने दिन टिकेंगे, नीतीश कोई अलग फैसला ले सकते हैं, पावर उनका कट गया। कोई पावर नहीं कटा है। हर काम को नीतीश कुमार के पास होकर के गुजरना है। जी आप देखे होइएगा, छोटे छोटे स्टेशन होते हैं जी जिस पर जंक्शन नहीं लिखा रहता है, जहाँ ट्रेन रुकती नहीं है लेकिन वहां से निकलती है। बिल्कुल। हाँ। जंक्शन जहां लिखा रहता है जी वहां ट्रेनों के कई रूट होते हैं। जी तो नीतीश कुमार पावर सेंटर है, वही जंक्शन है जहां हर ट्रेन को आना है और वहीं से उसका रूट चेंज होता है। जी गृह विभाग हो या कोई भी विभाग हो, हाँ। नीतीश कुमार जो लोग कह रहे हैं कि गृह विभाग जाने के बाद बीजेपी अब गाइड करेगी, स्टीयरिंग उसके हाथ में आ गया, हमने भी खबरों में कहा है। लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार ने विभागों का जो बंटवारा किया है, उस बंटवारे को आप देखिएगा तो पलड़ा ऐसे झुका हुआ है। नीतीश कुमार काफी मजबूती के साथ, समझिए कि सिर्फ लॉलीपॉप दे दे करके भारतीय जनता पार्टी को रखे हुए हैं। वही तो बात कर रहे हैं। बजट की बात किया जाए तो 2 लाख कुछ करोड़ है जो कि नीतीश कुमार के जदयू के 2,19,000 मैंने कल ही खबर किया था। 2,19,000 करोड़ का बजट नीतीश कुमार के लोगों के पास है, जबकि मंत्रियों की संख्या कम है। उनके मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। गृह विभाग पर उछल कूद रहे हैं। लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का उनका बजट है। 90,000 से भी कम का, यानी 1,30,000 करोड़ के आसपास का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं आधा से ज्यादा अंतर है ना। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर कैसे होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो लोगों को दिया है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ अभिषेक, आपको भी मालूम होगा, कई बार आपके साथ भी खबर करते हुए मैंने इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखा, और मैं फिर से एक बार खूंटा ठोक के ये बात कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का विकल्प जब तक बिहार की जनता को नहीं मिल जाता है, और एकदम ओरिजिनल विकल्प, माकूल विकल्प, ठीक है ना। अगर आप दुकान में कोई सामान खरीदते हैं, सिंपल एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपने ये जैकेट खरीदा, इस जैकेट का कीमत जो है 1,800 रुपये है, लेकर के आ गए, लेकिन इसमें कहीं स्क्रैच, कहीं फटा हुआ निकल गया, दुकान में वापस करने जाते हैं आप, दुकानदार कहता है भैया ये तो अब मेरे पास नहीं है, दूसरा जैकेट आप ले लीजिए। तो आप 1,500 वाला जैकेट लीजिएगा, 1,300 वाला लीजिएगा, 1,800 से ऊपर वाला ले सकते हैं, लेकिन 1,800 से नीचे वाला नहीं ले सकते। दुकानदार कितना भी आपको कन्विंस करे, समझे। लेकिन आप जब उस पर प्राइस टैग देखिएगा, नीतीश कुमार वो प्राइस टैग है ना, कि नीतीश कुमार से बेहतर अगर कोई मिलता है तब तो बिहार की जनता चेंज करेगी। नीतीश कुमार के समकक्ष मिलता है तो सोचेगी, लेकिन नीतीश कुमार से नीचे अगर कोई रहता है तो वो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री अगर बनाने का सोच भी रहा है तो भूल जाए। तेजस्वी यादव के साथ यही हुआ। प्रशांत किशोर को जिस तरह से नकारा है बिहार की जनता ने, आप तो प्रशांत किशोर के साथ लंबे समय तक उनका पूरा कवर किए हैं, आपके पास प्रशांत किशोर जनसुराज का बीट ही था, तो आपने प्रशांत किशोर को देखा है कि उनकी भीड़ देखी है। आपसे मैं कई बार आपके साथ कई खबरों में मैं उलझ गया हूं। आप कहते भी कि नहीं बाबा, आप जो बता रहे हैं बड़ी भीड़ होता है। हम क्या बोले थे आपको कि आप देखिएगा, वोट में बदल नहीं पाए। हम आपको क्या बताए थे कि देखिएगा टाइम टाइम फिश। नीतीश कुमार के सामने जब तक विकल्प पैदा कोई नहीं होता है, जब तक माकूल विकल्प नहीं पैदा होता, तब तक नीतीश कुमार को हिलाना मुश्किल है। और बिहार की राजनीति का एक्सिस पॉइंट धुरी जो है वो नीतीश ही बन के रहेंगे। वो जिसको चाहेंगे उसको पावर देंगे, जिससे चाहेंगे पावर छीन लेंगे। तेजस्वी यादव को उन्होंने 2 बार पावर दिया, लालू प्रसाद को पावर दिया, और कैसे पावर छीन लिया आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी को पावर देते हैं, पावर कैसे छीन लेते हैं ये सबको पता है। और आज इतनी सीट जीतने के बाद, नंबर 1 की पार्टी बनने के बाद, मैंने कल एक खबर किया था जिसमें मैं बताया था कि यहाँ पर नंबर 1 गेम भी चल रहा है। नीतीश कुमार नंबर 1 रहे, नंबर 2 रहे, नंबर 3 रहे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाना मुश्किल नहीं, असंभव जैसा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है। 19 सीट जीत करके
चिराग पासवान आ गए हैं जो कहते हैं मोदी का हनुमान है, जी जब तक मोदी जी हैं तब तक वो भाजपा से अलग नहीं होंगे। नहीं होंगे सही। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नीतीश जी। कुमार को छोड़ करके वो गए थे। जी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ क्या नहीं विधानसभा में हुआ था, जी उसके बाद गए थे। जी लेकिन भजन कीर्तन करने की जब जरूरत पड़ेगी ना, तो झाल नीतीश के ही मंदिर में बजाएंगे। अच्छा आप देख ही रहे हैं ना। जी अभी आप उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सुन लीजिए। हाँ अभी उन्होंने कहा मक्खी है भिन मक्खी भिनाते वाला, बायां यानी हाथ कि से यानी कि वो दिखाना चाह रहे हैं हाँ। कि जिसको जो बोलना है बोलो, बोलो। हम अपना काम कर रहे हैं। जब जी। नीतीश का आशीर्वाद तो फिर पहलवान जी नहीं। जी तो नीतीश कुमार का हाथ जिस पर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पुराने लोगों को नीतीश कुमार ने भाजपा में भी मजबूर किया है कि पुराने लोग ही रहेंगे। जैसे स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे तो लंबे समय से देख रहे हैं, जी देखेंगे। कृषि विभाग नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वही देखेगा। हम्म बाकी के जो विभाग, शिक्षा विभाग अपने पास ही रखे हैं, वित्त विभाग अपने पास ही रखे हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि एक विभाग, गृह विभाग, जो कि नीतीश कुमार के बहुत दिल के करीब था, छोड़ते नहीं थे, 20 साल से पकड़े हुए थे अपने, वो विभाग उन्होंने सम्राट चौधरी को दिया है। वो उन्होंने सम्राट चौधरी को वित्त विभाग दे करके, और कहीं ना कहीं एक चीज जरूर तय कर लिया था कि वित्त विभाग देने के बाद ये तय कर लिया था कि सम्राट चौधरी किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने सम्राट चौधरी को ये विभाग दिया है कि जब नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया कि वित्त विभाग उनको देना है तो उन्होंने दिया, गृह विभाग वित्त विभाग दिया। उसके बाद वित्त विभाग दे करके उनको 14 महीने 13-14 महीने जी उनसे काम करवा करके उनको जांच परख लिया कि जी। कितने सक्षम है। और आपने देखा होगा कि जिसका नतीजा है कि जिस जिस विभाग को जो राशि चाहिए थी, बिना देर किए हुए सम्राट चौधरी ने निर्गत किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जैसे 10,000 वाली बात आप देख लीजिए, अपने महिलाओं कार्य को को सही ढंग से बिल्कुल निर्वहन सही किया। ढंग से निर्वहन किया। तब उन्होंने एक स्टेप बढ़ करके उनको गृह विभाग दिया जी कि अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन बिहार का दे करके देखते हैं कि कितना कंट्रोल करते हैं। जी जबकि मेन स्टेयरिंग जो है ना, आप देखे हुए कभी गाड़ी सिखाने वाले को देखे हैं, हाँ 2 ब्रेक रखता है, हाँ एगो अपने तरफ एगो अपने तरफ रखता है कि इन्हें उन्हें मत चला लीजिए, आप भट से मारेगा ब्रेक। हाँ तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने वो ब्रेक जो है अपने पास रखा है, समझे। जी। और ब्रेक जब अपने पास रखा है हम्म। तो आप समझ सकते हैं कभी भी वो ब्रेक लगा सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आप देखें होंगे ड्राइवर जब ब्रेक तेजी से लगा देता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, जी तो ये भी हो सकता है बहुत लोगों का मुंह कान भी फूटेगा। जी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कमजोर समझना। अब यहाँ जो हम बात कहने के लिए आए हैं, जो मुख्य बात कहने के आए हैं कि जो वर्तमान नई सरकार है, उस सरकार का भविष्य जो है तेजस्वी और सम्राट के हाथ में है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? जी एक तरफ सम्राट चौधरी, नेता कौन है विधायक दल का भाजपा का? जी सम्राट चौधरी। सम्राट किसके साथ है? नीतीश कुमार के नीतीश साथ। कुमार सरकार किसके साथ चला रहे हैं? नीतीश कुमार के नीतीश साथ। कुमार के साथ सरकार के हिस्सा कितना है? तो नंबर 2 के। जी अब अगर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या कुछ भी कोई करता है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी वाला तो एक रास्ता है। दूसरी तरफ जो विपक्ष में बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष जो बनेंगे, जी अभी तो बने नहीं है, बनेंगे, जी क्योंकि उनको अपने पार्टी ने नेता चुन दिया है जी और निश्चित रूप से महागठबंधन भी चुन ही लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, जी। क्योंकि महागठबंधन के पास किसी के पास कोई ताकत ही नहीं है। और 25 सीट सिर्फ उन्हीं का है ये बिल्कुल। नेता तो प्रतिपक्ष। अब ऐसी स्थिति में वो जब अपने दल के नेता हो गए तो फैसला उन्हीं को लेना है। जी तो नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार जो नई सरकार बनाए हैं, उस सरकार का भविष्य इन्हीं दोनों पर टिका है। सम्राट चौधरी को जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा, योगी मॉडल, फलाना मॉडल, हाई मॉडल, हाउ मॉडल, बुलडोजर मॉडल। मैं पिछले 4 दिनों से ये बात कह रहा हूँ। जी जब से गृह विभाग उनको मिला है तब से मैं सम्राट चौधरी के समर्थकों को कह रहा हूँ कि संयम बरतिए, नहीं तो 32 के ऊपर हुआ है ना। हाँ। और भी कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, दिया बुतने से पहले भवभाता हाँ। है। तो अब हुआ क्या कि आज तेजस्वी यादव जो हाशिए पर है 25 सीट लेकर के, जी। आप मुंह दिखा नहीं रहे हैं, जी जबकि हार और जीत 2 ही चीज होती है। जी आप अपनी कमियों से सीखते हैं, और अगर आप हार गए हैं तो आपके पास जीतने के चांस ज्यादा होते हैं, जी लेकिन जीते हुए हैं तो हारने के चांस ज्यादा होते हैं आपके जी पास। दोनों ही परिस्थिति में हारने वाला ज्यादा जो है। और जीतने हमारे के संपादक तो कहते हैं कि अब तेजस्वी हार गए ना, हाँ। आज से तेजस्वी के साथ हम खड़े हैं उनके जीतने के लिए। जी जब तक वो जीत नहीं जाते हैं तब तक उनके साथ हम खड़े हैं, यानी फुल सपोर्ट सरकार के विरुद्ध, सरकार के कमियों नाकामियों को गिनाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी आप आगे बढ़िए तेजस्वी जी, मुंह लुकाने से नहीं होगा। तेजस्वी के पास एक मौका है सरकार में आने का। 2020 में तो नहीं था, जी आते आते सरकार में नहीं आए नहीं थे। आप कोई कहता था क्या कि नीतीश कुमार उधर आएंगे?
नहीं, नहीं, नीतीश कुमार आए ना जी, जी 2022 में अचानक से नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला लिया, पैदल पैदल राबड़ी आवास पहुंचे पहुंच गए। और पैदल पैदल वहां से निकल करके तुरंत बात किए और बात करने के बाद कहे कि हम जा रहे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा दिए, दूसरे दिन सरकार बना लिए। हाँ सब कुछ आपके सामने कुछ न गुजरा जी। है। क्या इस बार भी नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का दबाव बनेगा तो क्या करेंगे, आपको पता है ना। नीतीश कुमार तो शुरू से बाबा दबाव के अंदर काम करने वाले करना हैं नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में वो लोग जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद फौंक रहे हैं, फौंकना जानते हैं क्या होता है, आपके पास पावर कुछ नहीं है हाँ। लेकिन वो ही बनाइएगा खूब, हवाबाजी के ये लिए। कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा ये को बताइए, हाँ। बन जाइए भैया तो घर से उठा लेबोगे, हाँ। कोई उठा लिया घर से, नहीं। तेजस्वी यादव ऐसा करने देते क्या, करने देते नहीं करने देते, लेकिन सिर्फ कहने मात्र से, हुई मात्र से क्या हुआ, नेगेटिव कहानी तो खत्म हो गई। जी आप तो सरकार से बाहर हो गए, जी आपके पास सीटें भी उतनी नहीं आई कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। जी तो ऐसी स्थिति में ये जो लोग, मैं पिछले वही बता रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 दिनों से यही बात कह रहा था कि सम्राट के समर्थक सम्राट जैसे होने चाहिए। जी सम्राट को आप देख लीजिए कि कितना धैर्य धारण कर किए हुए हैं जब से वो दोबारा नीतीश कुमार के साथ आए हैं। कुछ एग्रेसिव उनका रोल रहा है, जब नीतीश कुमार के साथ भी 2020 में आए थे तो रहे थे, तो सदन में उनको देखा गया कि कुछ एग्रेशन दिखाया उन्होंने। विपक्ष में रह करके जब नीतीश कुमार के आए तब भी एग्रेशन दिखाया, पगड़ी उड़ी भी बांधे थे। लेकिन जब दोबारा नीतीश कुमार के साथ आए तो उन्होंने पानी की तासीर को समझ लिया। उन्होंने कहा कि समुद्र में अगर आप रह रहे हैं, समुद्र के किनारे रह रहे हैं, तो समुद्र के पानी का यूज तो बाकी चीजों में कर लीजिए, पीने में तो नहीं कर सकते हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ अगर रहना है तो नीतीश की राजनीति करनी है, नीतीश की प्रकृति के साथ करना है, नीतीश के फैसले पर काम करना है। और योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, फलान ठिकान जो लोगों ने कहा, जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया वैसे ही कहा कि कोई यहाँ पर योगी तोगी मॉडल नहीं चलने वाला है, यहाँ पर नीतीश मॉडल चलता है। बाबा मेरे मन में एक सवाल बिल्कुल है, 85 सीट जदयू का है, 35 सीट इंडिया का है, इंडिया गठबंधन का, इंडी गठबंधन का, तो टोटल मिला के 120 सीट आ रहा है। बिल्कुल, तो भी 2 सीट पर बात अटक जाती है और कहीं अमित शाह कुछ जदयू से या कुछ इंडिया गठबंधन के लोग से तोड़ ले 2-4 सीट भी, तो फिर तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। कैसे फिर नीतीश कुमार सरकार में आएंगे, ये वाला समीकरण हमको समझाइए। देखिए भाजपा जो है ना, भाजपा की प्रकृति रही है, या भाजपा की क्या, जो भी केंद्र की सत्ता में रही है, उसके पास एक विशेष पावर रहता है, उस पावर का दुरुपयोग करके अच्छा कांग्रेस भी करती रही है और भाजपा पर भी आरोप लगते रहे। ठीक है कि भाजपा ने फलानी जगह सरकार गिरा दिया और वहां के विधायकों को इस्तीफा दिलवा लिया, अपनी सरकार बना ली जी। ये संभव है, लेकिन ये संभव कहाँ है आपको पता है? कैसे? अलग जगहों में जी। बिहार में ये संभव नहीं है। हाँ। बिहार की जनता अगर इतना ही संभव होता तो बिहार की जनता 122 सीट नहीं देती। अच्छा, नीतीश कुमार इतना हल्के होते तो 101 सीट काहे लेते और 101 सीट काहे देते? बिहार की जनता ने जो रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट को आप देख लिए ना। एक तरफ एनडीए गठबंधन को उसने 202 सीट दिया है, लेकिन नीतीश को जो सीट दिया है उस 202 सीटों में से आप नीतीश कुमार का 85 घटा दीजिए जी, तो आपके पास वो सीटें नहीं बचती। 117 सीट, 17 117 सीट होता है, 122 पहुंचने में 5 कम होता है जी। अब आप कहिए कि उसको फोड़ लेंगे, उसको फोड़ लेंगे, फोड़ने के लिए 12 को कहा नहीं फोड़ करके नीतीश कुमार को साइड कर दिए होते 2024 में जी, बाहर कर दिए होते। 12 को तो उनका भैया सांसद, 12 सांसद को मिलाओ, नीतीश कौन है जी, हटाओ नीतीश को। आईपी गुप्ता पे भी बात चल रहा है बाबा, सब आईपी गुप्ता का आपको बता रहे हैं, सारा रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब 117 में एक आईपी गुप्ता चले गए, 118 हो गया, ठीक है, चलिए जी। एक हम बीएसपी वाले को भी भेज देते हैं, ठीक है, वो भी चले गए, 19 हो गया। ओवैसी के विधायक अभी भी 3 को, अभी भी आपको लगता है कि कोई मुसलमान बीजेपी की तरफ जाएगा? अच्छा, एकमात्र बचा हुआ था ना, 4 को तो चला गया आरजेडी की तरफ। मंत्री पद का देंगे, कुछ भी मंत्री कर बनाएंगे, कुछ भी कर देंगे, उसको पता है कि 5 साल ना, और ऐसा करेंगे तो नीतीश कुमार केंद्र में क्या करेंगे आपको पता है ना। चंद्रबाबू नायडू भी उधर तैयार है। अच्छा, और इस सब कर लिए, ठीक है सरकार बना लिए, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद ऐसे 32-33% वोट जिसके पास हो, एक छत्र राज करता हो, उसको सत्ता से जुड़ा सकते हैं, हिला सकते हैं, तो भाजपा को नहीं हिलाएंगे। भाजपा जिस दिन नीतीश कुमार को छेड़ेगी, जमीन पे आके पटका जाएगी अपने। ये बात हमने देखा है 2022 में। 2022 से 2024 तक नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का
वोट सूखना बंद नहीं हुआ था जब तक नीतीश कुमार उनसे अलग थे। जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बने थे या उन्होंने उससे बाहर होने की बात नहीं कह दी थी, तब तक वोट सूख रहा था। नीतीश कुमार की बनाई हुई स्ट्रेटजी है कि बिहार में आप मात्र 12 सीट पर टिक गए। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में आपका हाल बेहाल हो गया। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है कि झारखंड में आपकी सरकार नहीं बनी। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है कि पश्चिम बंगाल में आप कहीं न कहीं नहीं रहे। ये नीतीश की स्ट्रेटजी थी। नीतीश कुमार ने 162 का प्लान बनाया था। 80 सीट उत्तर प्रदेश, 40 सीट बिहार का, 42 सीट उधर, इन 162 सीटों का बनाया था कि 50% अगर हम ला देते हैं तो मोदी को सरकार बनाने से रोक सकते हैं। और वो उनका ये जो फॉर्मूला था वो काम कर गया। भले ही नीतीश कुमार बाहर चले आए, पीछे हट गया, लेकिन आप समझिए कि 40 सीट में से 12 ही सीट ना आया भाजपा को जी। बाकी तो सब विपक्ष के पास ही ना है, गैर भाजपाई दलों के पास ना है जी। नीतीश कुमार के रहते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी कोई भी युक्ति कर ले तो सरकार नहीं बना सकती है। और यही वो चालाकी है जो सम्राट चौधरी के पास है। बाकी दूसरा कोई भी नेता होता तो वो सीधे देखता कि हमको यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, उसको तोड़ के इधर कर लो, उसको तोड़ के उधर कर लो, उसको तोड़ के उधर कर लो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो आप कह रहे हैं, इसको कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जेडीयू के लोगों को तोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जी, क्योंकि 1/3 नहीं टूटेंगे। आरजेडी के लोगों को तोड़ेंगे तो उनका कैरियर वहीं तक समाप्त हो जाएगा। सबको पता है कि कितना दिन, 5 साल, 5 साल जीवन है। कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं चाहता है कि उसका कैरियर समाप्त हो जाए। वो आया है जब तक जीवित है तब तक राजनीति करने के लिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले लोगों की संख्या कम है। वो अलग बात है कि 2-3 लोग जो हैं, जिस समय बहुमत साबित हो रहा था उस समय चले गए, वो परिस्थिति कुछ अलग थी। उस समय नीतीश कुमार थे जी। लेकिन नीतीश कुमार के नहीं रहते हुए यदि आप गैर भाजपाई दलों को चाहते हैं कि वो चले जाएं भाजपा में जी। तो ये दूर दूर तक संभव नहीं दिखता है। जिन लोगों ने भी कांग्रेस या अन्य दलों से जा करके भाजपा में अपने आप को रखा है, उनकी क्या स्थिति है ये आप उंगली पे गिन के बता सकते हैं। 2-4 लोगों को छोड़ करके, जिनका एक अलग लेगेसी रहा है, खानदानी जो रहे हैं, राजनेता का परिवार रहा है, उनको छोड़ करके बाकी लोगों की क्या एक दुर्गति हुई है आपको सब पता है जी। तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात समझ लीजिए कि 2 लोगों पर टिकी हुई है यह सरकार जी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसके साथ सत्ता चला सकते हैं। अब इसमें सम्राट चौधरी की जो बुद्धिमता है जी। उनका विवेक जो है, उस विवेक के आधार पर नीतीश कुमार के साथ रहना कब तक है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें चल रही हैं और इन्हीं पर टिका हुआ है ये बिहार का नया सरकार। तो दूसरी तरफ अगर जरा सा सम्राट चौधरी चूके और सम्राट चौधरी के लोग नहीं समझ पाए, उनको भड़काते रहे, जैसे तेजस्वी यादव आंख कान में तेल डाल के सोए हुए थे और मंच के बगल से चिराग पासवान की मां को गाली दे रहा था लोग 2024 में, नतीजा गए काम से। 2020 में भी यही हुआ, 2025 में भी यही हुआ, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया जी। चुप रहे, नतीजा आप गए। उसके बाद गाना गौनई, एक से एक गाना गवा रहे थे आरजेडी या फलानमा ठिकानमा जी। तो ये सभी चीजें तेजस्वी पर भी निर्भर करता है और सम्राट चौधरी पर, दोनों कितना विवेक से काम करते हैं। और नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं उस समय उनका एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि 5 साल तक वो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हैं। नीतीश के पीछे पीछे चलने के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने ये नकार करके कि योगी मॉडल या कोई मॉडल यहाँ बिहार में नहीं, यहाँ नीतीश मॉडल चलता है, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी और सम्राट चौधरी कैसे बिहार में सरकार चलाएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, छोटा सा देके जा रहा हूं कि ये सब कुछ आपको सामान्य तब तक दिखेगा जब तक कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हो रहा है जी। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ और वहां नीतीश कुमार को यूज करके भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस बार पश्चिम बंगाल जो उसका ड्रीम है उसको पूरा करें और पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार उसके लिए कितना फायदेमंद होते हैं, नीतीश के साथ किया गया एक्ट कितना फायदेमंद होता है, ये अभी तक लग रहा है कि फायदा देगा और इसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
सम्राट चौधरी के बयान में भी ये साफ नजर आ रहा है। और स्मार्ट पॉलिटिशियन सम्राट चौधरी हैं। तेजस्वी यादव को इतना जल्दी मौका देंगे नहीं कि वो नीतीश कुमार को दोनों हाथ से बुला ले, अपने पास रख लें या उनका पैर पकड़ लें, ऐसा मौका नहीं देंगे। वो खुद ही तैयार हैं, जो हुक्म मेरे आका, ये लगातार चल रहा है। और सम्राट चौधरी निश्चित रूप से, सम्राट चौधरी जो उनके बारे में परसेप्शन है उससे अलग पॉलिटिशियन सम्राट चौधरी हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म लेते ही अपने घर में पॉलिटिक्स देखा है। शकुनी चौधरी छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं थे, उन्होंने सत्ता परिवर्तन की जो ताना बाना है वो बुना था। समता पार्टी के निर्माता है वो। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पॉलिटिशियन के बेटा हैं, और कच्ची उम्र से ही पॉलिटिक्स में आ गए हैं। आपको पता होगा कि उम्र कम होने के कारण ही उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। तो निश्चित रूप से लंबी राजनीति किया है उन्होंने। वो जानते हैं कि राजनीति में कैसे अपने आप को स्थापित रखा जा सकता है, कब क्या फैसला लेना है, सम्राट चौधरी जानते हैं। लंबी रेस के घोड़ा हैं, इसलिए वो पिछड़ना नहीं चाहेंगे। पिछली बार उनको मौका नहीं मिला था, वो फ्रेम में नहीं थे, इसलिए नीतीश कुमार भाग गए। वो होते तो मुझे लगता है कि नहीं भागने देते। लोगों को पता तक नहीं था, मंत्रिमंडल के लोगों को नीतीश कुमार भाग रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को एक एक बात पता होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। कहा कि दोनों का आवास वो अगल बगल एकदम सटले नहीं, आवाज तो हमेशा रहा है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का आवाज तो अगल बगल में रहा ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने मास्टर को, अपने जो कप्तान है, उस कप्तान को कितना जानते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से चूंकि समता पार्टी के समय से उनके घर में ही, मैंने तो कई बार बातचीत किया, उनके पिताजी से मेरी बात कई बार हुई है, तो स्पष्ट तरीके से जब समता पार्टी की शुरुआत हुई और कैसे उसका ताना बाना बुना गया, तब से नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी, ये सब लोग एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। अब यही कारण है ना कि कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में उनका शुमार होना शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को वो मौका नहीं देंगे कि फिर से वो नीतीश के करीब आए, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि उनको किसी तरह का कोई समस्या हो। लेकिन ये तब तक संभव है जब तक सम्राट चौधरी बिल्कुल जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उस तरह से नीतीश कुमार को ये कहते रहें कि बिहार में और कोई मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल चलेगा। जी देखिए, चुनाव से के बाद यहाँ पर एक पोस्टर लगा था, टाइगर अभी जिंदा है। उस टाइगर अभी सच में जिंदा है और जिंदा रहेंगे। जैसा कि बाबा ने आपको पहले समझा दिया, आपको मैंने जब शुरू में कहा कि बिहार का बागडोर, बिहार की सरकार का भविष्य सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव तय करेंगे, तो आपके मन में सस्पेंस हुआ होगा कि कैसे तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य तय करेंगे, सरकार का भविष्य तय करेंगे। इसका खुशनुमा जवाब हमारे बाबा, जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग भी बधाई दीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें भारत लाइव, हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386